सी बात कह के खत्म करूंगा। चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, मैं एक शर्त पे एक चीज बोलूंगा। रावण सुनिए मेरी बात, झूठ की बात बोलूंगा। रावण न बचा राम से, सुनिए मेरी बात, 3 लाइनें बोलूंगा। रावण न बचा राम से, कंस न बचा कृष्ण से। झूठ कभी सफल नहीं हो पाता। मोदी की क्या औकात है कि कितनी जल्दी बच पाएगा वो हिंदुस्तान के इन लोगों से। और भाई केजरीवाल की क्या औकात है? मोदी की औकात देखने वाले केजरीवाल की क्या औकात है? सारे ने कहा था कि वैगनर चलेंगे, बड़ा घर नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, गाड़ी आज जाके उनको शीश महल जैसा घर चाहिए। सारा 8-8 लाख के पर्दे लगा रखे, 40 लाख के पता नहीं कौन सा सोने का पोटी करता है ना क्या। सारा 8-10 लाख रुपए का उसने ये कबोर्ड लगा रखा है। 48 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा देने वाले। जेल में रह के इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, कह रहे अगर जेल में रह के इस्तीफा दे दिया होता तो मोदी जी की हिम्मत बढ़ जाती। हमने हिम्मत तोड़ दी उनकी, इसलिए हमने बाहर आके इस्तीफा दिया। बाहर आके इस्तीफा दिया तो बैठाएंगे किसको? अपनी पत्नी को ही बैठाएंगे ना। कोई आम आदमी जैसे जब धरना दिए थे आम आदमी बन के, आम आदमी का नाम सामने आ रहा है। अतिशी जी को तो जीवन में नहीं बैठाएंगे। सारा बम्पट अतिशी जी के ऊपर ही फूटेगा। अतिशी जी के ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है। कहा कि भरोसा भी नहीं होता अरविंद केजरीवाल को किसी नेता पे अपनी पार्टी में। तभी तो जेल जाने के बाद अपनी पत्नी को ही बैठा दिया ना। अपनी पत्नी को जिसके खुद के घर पे ही उसकी खुद की महिला कार्यकर्ता के संग दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में किसी के साथ वो भला करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले। देखिए ये तो ये है ना, इनको लगता है मेरे ख्याल से पौवा पी के आए हैं, या पौवा फ्री में अभी तक मिल रहा है इनको, समझे? अच्छा क्या क्या था वो दिल्ली में, क्या क्या गलत था? अच्छा क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? तारीफ कीजिए। गाली देंगे, एक तो मोहल्ला क्लिनिक, सब लोग खूब गाली देंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा है। सुनो 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 सुनो, पहले सुन ले भाई साहब। पहले नंबर पर मोहल्ला क्लिनिक। वास्तव में हमने देखा, मैं 4 बार गया हूँ ना, जो प्रारंभिक आपकी बीमारी होती है बट ठीक हो जाती है। आप यदि नॉर्मली कोई व्यक्ति के पास जाओ, प्राइवेट के पास जाओ, 3-4 हज़ार से आप निपट के आओगे। दूसरी बात, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, लोग लाख गाली दो, पूरे देश को कॉपी करना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर हमने देखा हाईवे, अरे सुनो यार भाई साहब, बीच में मत बोलो, सुन लो ना। एक हमने देखा है, चाहे यहाँ के फ्लाईओवर दो देखो, चाहे चांदनी चौक की स्थिति देख लो, बाकी दिल्ली में बहुत काम हुए। इसके अलावा बसों में महिलाओं के लिए फ्री। अब माइनस क्या रहा है? महिला फ्री और बुजुर्ग पैसा दे रहा है, बुजुर्ग पैसा दे रहा है, महिला फ्री, महिला बैठ के चल रही है, बुजुर्ग खड़ा होकर चल रहा है। तब से मोदी जी ने वहाँ पर उनके खिलाफत हर जगह पे की है। उन्होंने खुद योगी को टीवी में झाड़ मारी है। उन्होंने कहा है कि क्या कारण है कि इतने दिवाली पे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वहाँ के लोगों ने योगी को नहीं जीतने दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल है वो जेल से बाहर। कौन से चैनल पे देख लिया? अरविंद केजरीवाल चैनल पे, अरविंद केजरीवाल चैनल पे देख लिया? अभी तक एक में देखा हो? ये मैम, ये कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। ये घूम फिर के हिंदू त्योहार पे ही आएंगे। इनको ये नहीं बोलेंगे कि ईद पे बकरे कटते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। अरे क्या बोलने थे आप? हिंदू विरोधी बात करेंगे आप? हिंदू विरोधी शॉर्ट पे बोलूँ आपको, देखिए अरविंद केजरीवाल है वो जेल से बाहर आ गए, 6 महीने से जेल में थे, अब इस्तीफा भी दे रहे हैं, 48 घंटे बाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अगला सीएम पद का दावेदार कौन लग रहा है? देखिए मैं आपको इसलिए बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 100% फरवरी में इलेक्शन है। दिल्ली में बीजेपी किसी कीमत पे नहीं आएगी। पहली चीज तो ये 7 सीट कैसे आ गए भाई? अभी बोले थे अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ समय पहले कि भैया चुनाव जब हो रहा था लोकसभा का, तो वो बोले थे कि भैया शेर आ गया है बाहर को, अब जो है शेर जीत जाएगा 7 सीट। एक भी खाता तक नहीं खुला है, शेर वापस दोबारा लगा बिल में। 3 लाइनों में एक छोट। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तिगत वो मामला है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, देखो मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, सबसे पहले आपको बता दूं, देश के लिए अच्छे वो बात करूंगा मैं, और सभी सुनना। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, कहीं ना कहीं उनको ये डर था, यदि मेरे बाद मैंने अभी किसी को सीएम बना दिया ना, वो पूरी पार्टी को कैप्चर कर लेगा, वो कहूँगा पार्टी को तोड़ देगा। उनको ये डर था, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हमने देखा हेमंत सोरेन ने उनको, चंपई जी को सीएम बना दिया। चंपई जी भी इतने बड़े वाले उन्होंने अपने आप को पार्टी तोड़ दी और दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है ना। उनको ये डर था, इसका कारण उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरी बात, अभी इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन के नाते, एक दिल्ली मैन के नाते मैं बोलना चाहूँ ये ठीक नहीं है। हम सब लोग एज ए लीडर के तौर पे अरविंद केजरीवाल को चुना है दिल्ली जनता ने, उसी को देखना चाहते हैं। पूरा चुना एज ए लीडर,
बिल्कुल भी नहीं। मैं एक दारू वाले को क्यों चुनूंगा जो दारू ये जो इतना बड़ाई कर रहा है ना। किस मुद्दे पे आए थे हम? स्कूल बनवाएंगे, एजुकेशन बनवाएंगे, एजुकेशन देंगे, क्या बोलते हैं, मेडिकल देंगे। ये वो अरविंद केजरीवाल बोले थे 5 साल में मैं 500 स्कूल बनवाऊंगा। ठीक है, हफ्ते कितने होते हैं? एक साल में 54 हफ्ते होते हैं। अगर 5 से गुना करें 270 हफ्ते होते हैं। 270 हफ्ते में आप 500 स्कूल बनवाएंगे, मतलब हर हफ्ते 2 स्कूल बनवाएंगे। ये पॉसिबल है? अरे जुमला है सिर्फ। इनको बोलिए कि 10 स्कूल के नाम गिनवा दे। इतना बोलो ना, 10 स्कूल का नाम गिनवा दे खाली। भाई साहब किसी पार्टी विशेष है, मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। सुनो, पार्टी से हो गए तुम। सुनो। और मैं देश की बात करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। सबसे पहले आते नहीं है दिल्ली से दिल्ली वाले को। देखो लड़ने की बात करने लगे। लड़ने की बात मेरी सुनो तो सही। भाई साहब मेरे सुनना नहीं है आपने। कितने गर्म नहीं होते मेरे भाई साहब, आप अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बात भाई जो कुछ अच्छा हुआ है उनकी हम तारीफ तो कर सकते हैं ना। अच्छा क्या क्या था और दिल्ली में क्या क्या गलत था? मैं क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? तारीफ कीजिए। गाली देंगे। एक तो मोहल्ला क्लिनिक, सब लोग खूब गाली देंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा है। सुनो यार बच्चे को पहले सुन ले भाई साहब। पहले नंबर पर मोहल्ला क्लिनिक। वास्तव में हमने देखा, मैं 4 बार गया हूँ ना। जो प्रारंभिक आपकी बीमारी होती है बट ठीक हो जाती है। आप यदि नॉर्मली कोई व्यक्ति के पास जाओ, प्राइवेट के पास जाओ, 3-4 हज़ार से आप निपट के आओगे। दूसरी बात यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, लोग लाख गाली दो, पूरे देश को कॉपी करना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर हमने देखा हाईवे। अरे सुनो यार भाई साहब, बीच में मत बोलो, सुन लो ना। एक हमने देखा है, चाहे यहाँ के फ्लाईओवर दो देखो, चाहे चांदनी चौक की स्थिति देख लो। बाकी दिल्ली में बहुत काम हुए। इसके अलावा बसों में महिलाओं के लिए फ्री। अब माइनस क्या रहा है? महिला फ्री और बुजुर्ग पैसा दे रहा है। बुजुर्ग पैसा दे रहा है, महिला फ्री, महिला बैठ के चल रही है, बुजुर्ग खड़ा होकर चल रहा है। ये बहुत बढ़िया इंसाफ करा है। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का मैं बताऊं, 1 मिनट रुको यार। सुनो, मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया, मैंने एक चोर पकड़ा, पुलिस बुलाई, उसके बाद देखा तो वहाँ अंदर दारू वाले भागे निकल के, हैं बोतलें वहीं रह गई। ये हुआ मोहल्ला क्लिनिक का, बता रहा हूँ। तीसरे पुस्ते पे जाके अभी भी देख ले। और जब 1 मिनट सुन, पहले मोहल्ला क्लिनिक का जो इंचार्ज था, मैंने कहा भाई चाबी किसके पास है? वहाँ कह रहा भाई मैं नहीं हूँ इंचार्ज कौन है? उसका नंबर लिया तो उसे फोन मिलाया, वो था, वो सुन गए गोवा में था, मजा ले रहा था। उसे सौंप रखा था, तू ले, और क्या नाम, मैं वहाँ से पैसा लेता रहूंगा, तुझे मैं इतना दे रहा हूँ। उसे ठेके पे दे दिया उसने, है, और वो वहाँ दारू पिलवा रहा, कहीं कुछ करवा रहा, सब बांट बूट के ले गए। ये था मोहल्ला क्लिनिक का राज। वो गुंडाई, वो वहाँ मजे ले रहा था, जिसे सौंप रखा था, जो इंचार्ज था, जो तनख्वाह लेता था। ये है मोहल्ला क्लिनिक का खेल। बसें भी फ्री बोल रहे हैं सर बोले बस्ती में खाली जो कॉलोनी में है मोहल्ला क्लिनिक, वो वहाँ के कॉलोनी वाले लोगों की वजह से ठीक चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में जब इनके मिनिस्टर बीमार होते हैं तो क्यों विदेश जाते हैं? मोहल्ला क्लिनिक में करवाए ना भाई। बसें भी फ्री है, महिलाएं बहुत। डीटीसी बस 37,500 करोड़ के नुकसान में है। ये कौन मोदी का अब्बा के देगा? है? ये कौन देगा? केजरीवाल जी को परेशानी हुई, वो बेंगलोर गए हैं, वहाँ इलाज करा, विदेश गए। बच्चे दोनों नोएडा में पढ़ रहे थे, बिटिया और बेटा, मैं दोनों से मिला हूँ। बिटिया और बेटा दोनों नोएडा में पढ़ते थे, आज इंग्लैंड में है। सर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर मैं जेल में इस्तीफा दे देता तो अरविंद केजरीवाल, जो मोदी जी हैं, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जेल में डालते, फिर MK स्टालिन को जेल में डालते, उनसे इसी इस्तीफा मांगते हैं, इसीलिए नहीं दिया है। वो ये बात झूठ बोले, जो मैं बात बोला था ना वही सही है। क्या बात सही है? उनको डर था यदि मेरे बाद किसी ने ये पार्टी कब्जा कर लिया ना, पूरी पार्टी टूट जाएगी। अब रही बात माइनस पॉइंट, हाँ इसका माइनस पॉइंट, जिस आंदोलन के कारण ये पार्टी उपजी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, कहीं ना कहीं आप उसी में लिप्त हो गए। देश की जनता, दिल्ली की जनता का बहुत मन दुखा था। आप कैसे लिप्त हो सकते यार? दूसरा शराब नीति ने आज वो परिवार जो 400-500 हज़ार रुपये कमाता है, वो कहीं ना कहीं उसको ड्रिंकिंग की आदत है, पहले एक पीता फिर बाद में 2 पीने लगाता। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कौन लग रहा है सीएम का दावेदार? अभी क्या हुआ दीदी? कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अभी 48 घंटे बाद इस्तीफा देने वाले हैं, कौन लग रहा है अगला सीएम पद का दावेदार? देखो मैं तो ऐसा मानता, कोई मुखौटा बैठाएंगे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज देखता हूँ देश की सरकार है यार, जो मेन लीडरशिप को गायब करके हमने कांग्रेस सरकार देखी, सोनिया गांधी पीछे हो गए, उन्होंने मनमोहन सिंह को देख लिया, देखा देश का क्या हाल था। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश में कल एक ही व्यक्ति के कारण जीते थे, वो थे शिवराज सिंह चौहान जी।
शिवराज सिंह चौहान जी को आपने साइड में कर दिया, किसी दूसरे मुख्यमंत्री बना दिया। आज देख लो हाल यहाँ पे। रही बात जैसे राजस्थान में देख लिया, मेरा यह है कि देश में क्या अच्छा हो रहा है। आप लाडली बहना योजना हर व्यक्ति को कॉपी करनी चाहिए, हर सरकार को कॉपी करना चाहिए। मोदी जी का जो किसानों के लिए कर रहा है, हर व्यक्ति कॉपी करना चाहिए। रही बात इतने मकान बनवा रहा है, 3 करोड़ और बनवाए, हर व्यक्ति कॉपी करना चाहिए। भाई सरकार जो मंत्री का चेहरा बता दीजिए सर, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले। कोई भी हो, हमें क्या मतलब कोई भी हो भैया, जो अच्छा करा उनकी तारीफ तो करो यार, कोई अच्छे कामों की तारीफ करो। अभी बुराई नहीं होता दादा। धैर्य रखो थोड़ा, अभी तारीफ कर रहे हैं। देखिए धरा जो है ना, ये धरा डोलती है और गगन काटता है। और स्वयं महाकाल भी स्वयं महाकाल भी इस देश के प्रधान की जय बोलता है। भारत माता की। इन्होंने बोला। और केजरीवाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आम आदमी जिंदाबाद। देखिए ये तो ये है ना, इनको लगता है मेरे ख्याल से पौवा पी के आए हैं, या पौवा फ्री में अभी तक मिल रहा है इनको, समझे? इसीलिए ये तो वो वाला सीन हो गया। ये एक्चुअल में क्या है ना, भैया भी बोल रहे थे फ्लाईओवर बना रहे हैं केजरीवाल, फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उनको इतना तो पता नहीं है। और भैया आते हैं यहाँ पे बात करने केजरीवाल के सपोर्ट में। सबसे पहली चीज ये है कि ऊंचा बोलने से, शोर मचाने से झूठ सच्चाई में नहीं पलटती है, सच्चाई झूठ में नहीं पलटता है। कौन सी झूठ की बात कर रहे हैं? मैं इस झूठ की बात कर रहा हूँ कि लोग आज की डेट में जो ये कहते हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है मामला, दिल्ली के अंदर तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, ये सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं। जब से कांग्रेस 99 सीटें लेके वहाँ पे जीती है, गुना हौसले बढ़ गए हमारे जेल से आने के बाद में। बोलने को तो बहुत कुछ होता है। अखिलेश यादव भी यूपी में ऐसे ही बोल रहे थे, ममता बनर्जी बंगाल में ऐसे ही बोल रही थी। बंगाल का जो हालत करके रखा ना, वही हालत कुछ दिन बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं, ईडी और सीबीआई है वो बीजेपी का तोता है। कहा कि कब कहा है? किसी ने नहीं कहा है, कहीं कोई लिखित नहीं है, कहीं कोई लिखित नहीं है, कहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है, कोई लिखित में नहीं है कि बीजेपी का ही है। बीजेपी का बंगाल में बीजेपी के नेता के ऊपर भी ये हो रहा है, चल रहा है। यूपी में बीजेपी के नेता के ऊपर भी, कुलभूषण सिंह के ऊपर, सन सिंह के ऊपर भी हुआ ना। तो क्या अगर आप गलत नहीं तो फिर आपको क्यों डर है? जिसके ऊपर करना है, यहाँ भाई कितने लोग हैं, किसी को ऐसा है कि किसी को सीबीआई ईडी से डर है? किसी को डर नहीं है। जब हम गलत नहीं है तो डर नहीं है। संजय सिंह भी तो वही है, और संजय राउत जो है ना महाराष्ट्र वाले, वो भी वही है। उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी हैं और बीजेपी है, वो काम करने से अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती है। पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, मोहल्ला क्लिनिक तक की, इन सबसे रोकना चाहती है। कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, उनकी नीतियों पे सवाल उठाती है बीजेपी। कट्टर ईमानदार ही तो है ना। जो वैगनार से आज चल रहे हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं, शीश महल पे रह रहे हैं, 8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, 20 लाख का कबोर्ड लग रहा है, ये तो कट्टर ईमानदार का ही निशानी है। ये तो बेईमान लोग तो इतना नहीं करते, तो कट्टर ईमानदार का ही निशानी है ना। कैसे आने वाले इलेक्शन में क्या लग रहा है, विधानसभा में किसकी दावेदारी होने वाली है, किसकी बात है? अरविंद केजरीवाल को एक ही बात बोलना है, भैया क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, मोदी के आगे कोई नहीं है। मोदी जी डरे हुए जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। जिसको दुनिया बॉस बोल रहा है वो मोदी जी ये इस बेवकूफ़ से डरेगा? बोलता है कि मैं IAS IPS का पद छोड़कर आया। क्यों भाई, क्यों छोड़कर आया? IAS IPS का पद क्यों छोड़ा? लाल बत्ती गाड़ी के लिए नहीं, जिसको गुरु जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा कर रहे हैं, जिसको गुरु माना उसकी तो सेवा कर ही नहीं पाया। जिसके नाम पे आम आदमी बन के आए थे, आज उसको तो माना ही नहीं है। आज अपने गुरु को ही निकाल दिया। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, जनता से वोट की मांग करेंगे ताकि दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में हमें चुन सके और अपनी सेवा का मौका दे। ऐसा है ना बहन, पूरी दुनिया देख रही है और दिल्ली भी देख रही है। इसके बाद भी अगर दिल्ली के लोगों का अगर आँख नहीं खुला तो कुछ नहीं हो सकता फिर। क्योंकि हमारे यूपी में जाके आप देख लो, यूपी में क्या हो रहा है। जब से बाबा बैठा है ना, किसी की हिम्मत नहीं है चू करने की। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, कोलकाता में भी रहता हूँ, बंगाल में। मुख्यमंत्री मेरे घर के बगल की रहने वाली है, कालीघाट के सामने। हमने सबको देखा है। हम शुभेंदु अधिकारी को भी देखते हैं, फिरहाद हकीम को भी देखते हैं। वही फिरहाद हकीम ना जो खड़े होकर बोलता है कि मटिया बुर्ज मिनी पाकिस्तान है। हम वहीं बगल के रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के इलेक्शन होने वाले हैं। अब हरियाणा में भी स्टंट कर लें, जितना भी स्टंट कर लें, विरोधी जितना भी कर लें, एक तो सीधा ये लोग तो हिंदू विरोधी पार्टी हो गए हैं। अगर आज मोदी जाके अगर सुप्रीम कोर्ट के वो जज के घर पे जाके पूजा करता है तो बोलता है उनके संग रिलेशन हो गया। भाई क्यों ना जाए? पूजा में ना जाए तो तुम्हारी तरह जाके वो ममता बनर्जी की तरह वो क्या बोलते हैं उसको, वो बांध के जाके वहाँ ये नमाज पढ़े।